हस्ब मंशा के ऑडियो मज़ामीन के प्लेटफॉर्म पर ब्रदर आज़म मंशा की जानिब से आपको खुशामदीद। हमारा आज का मज़मून है दा यकी। मेरी दा यकी का हकदार कौन है? खुद साख्ता पास्टर हजरात, बिशप साहिबान और दीगर खुद साख्ता कलीसियाओं के पादरियों का पसंदीदा हर दिल अजीज़ उन्वान दा यकी है, जिसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कम से कम महीने में एक बार या अगर मौका मिले तो 2 से 3 बार खुद साख्ता पास्टर्स, बिशप हजरात और पादरी दा यकी पर पैगाम देते हैं। मेरे अदना से ख्याल और बाइबल मुक़द्दस का अदना सा तालिब इल्म होने के नाते नाचीज़ को कुछ यूँ महसूस होता है कि दा यकी से हटकर बाइबल मुक़द्दस में कोई दूसरा उन्वान ऐसा नहीं जिस पर महीने में 2 या 3 बार पैगाम दिया जाए। मेरी हालिया लतूरियाई साल की तलावतों पर ध्यान और ज्ञान की ऑडियो और वीडियो सीरीज़ सुबह की दुआ और चाय की प्याली में भी इस उन्वान के हवाले से सवालात आए हैं, जिनके लिए मैं उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। अक़दस सहाइफ का अदना सा तालिब इल्म होने के नाते नाचीज़ इखलाकी, कलीसियाई और तालीमी बोझ के तले होने की वजह से इस बात का कर्ज़दार है कि वो इस उन्वान पर बाइबली इलाहियात की रूह को बयान करते हुए दा यकी के हकदार और मकसद को अयां करूं। मैं पेशगी तौर पर माज़रत करना चाहूँगा कि अगर मेरी तहरीर से किसी की दिल आज़ारी हो या इस मज़मून को पढ़ने या सुनने या सुबह की दुआ और चाय की प्याली को सुनने के बाद मखसूस काहिन या ख़ुद साख्ता पास्टर्स या बिशप हज़रात को मसीही मोमनीन दा यकी देने से पहले सवाल करें। दा यकी के बारे में मुंतखब हवालाजात। पास्टर हजरात और बिशप हजरात दा यकी के बारे में मुदरजा झेल हवालाजात बड़ी मुतवातर से पेश करते हैं। ये काबिल एहतराम खुद साख्ता पास्टर हजरात और बिशप साहिबान सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर में बेशतर ऐसे हैं जो मोमनीन को ना सिर्फ दा यकी के लिए मजबूर करते हैं बल्कि इनमें इलाही सज़ा का खौफ भी पैदा करते हैं। आए पहला मुदरजा झेल अक़दस हवालाजात को देखते हैं। मलाकी की किताब, उसका 3 बाब 8 से 10वीं आयत मुबारका तक, जहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, क्या कोई इंसान खुदा को ठगेगा जब तुम मुझे ठगते हो और कहते हो कि हमने तुझे किस बात में ठगा है? दा यकियों और नजरानों में पस तुम मालूम हो, क्योंकि तुम बल्कि तमाम को मुझे ठगते हो। पूरी दा यकी ज़ख़ीरा खाने में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मुझे आज़मा लो। रब्बुल अल्फाज फरमाता है, अगर मैं तुम पर आसमान के दरीचे ना खोलूं और तुम पर बरकत ना बरसाऊं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास गुंजाइश ना रहे। ज़्यादातर खुद साख्ता पास्टर्स इस अक़दस आयत को बुनियाद बनाते हुए मसीही मोमिन को चोर और ठग करार देते हैं। वो अपने आप को जज बनाते हुए ये हुक्म भी सादर करते हैं कि इनके इस अमल से ना सिर्फ फ़र्द वाहिद बीमारी में मुब्तला होगा बल्कि पूरा घराना भी खुदा के कहर से नहीं बचेगा। इस अक़दस आयात की रूह और मकसद को बयान किए बगैर खुद साख्ता पास्टर हजरात ईमानदारों की जमात में खौफ पैदा करते हैं ताकि मसीही मोमिन हर सूरत में दा यकी दे, और वो ये भी बावर करवाते हैं क्योंकि ये इलाही टैक्स है और मैं खुद आपका खादम यानी खुद साख्ता पास्टर खुद इसका मुकम्मल हकदार है। जहाँ पर वो ये हवाला अहबार की अक़दस किताब उसका 27वां बाब और उसकी 31वीं आयत का देते हैं, जहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है,
और ज़मीन की सब दायकी उसके गले में से या दरख्त के फल में से में खुदावन की है, वो खुदावन के लिए मखसूस है। एक और हवाला तस्निया शरा की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत। तू अपनी खेती के गले से जो साल ब साल तुझे ज़मीन से हासिल हो दायकी अलग कर। मुदरजा बाला आयात में देखा जा सकता है कि दायकी अनाज और मुआशियों की सूरत में अदा की जाती थी। मुदरजा झेल एक अक़दस आयात नकल कर रहा हूँ जिसमें अनाज और मुआशियों की जगह नकदी का हुक्म दिया गया है और सिर्फ सफ़र की सूरत में मुमकिन था। मौजूदा दौर में इस अक़दस आयात को बुनियाद बनाते हुए अनाज और जानवरों से हटकर नकदी पर जोर दिया जाता है। तस्निया शरा की अक़दस किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 24वीं आयत मुबारका से लेकर 26वीं आयत मुबारका तक, जहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, और अगर तेरा रास्ता दराज हो कि तू उन्हें उठाकर ना ले जा सके, और वो जगह जहाँ खुदावन तेरा खुदा अपना नाम रखना पसंद करेगा तुझसे दूर हो, और खुदावन तेरे खुदा ने तुझे बरकत बख्शी, तो तू उसे नकदी के बदले बेच और नकदी को बांध और उसे अपने साथ लेकर उस जगह को जा जो खुदावन तेरा चुन लेगा, और उस नकदी से जो कुछ तेरा जी चाहे खरीद ले, गाय, बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब या जो कुछ तेरे दिल को पसंद हो, और वहाँ उसे खुदावन अपने खुदा के हजूर रख और ममा अपने सारे घराने के खुशी कर। मुदरजा बाला अक़दस आयात के हवाले के अलावा कई एक और भी अक़दस आयात हैं जिनमें दायकी का जिक्र है। इन आयात को तोड़ मरोड़ कर मसीही ईमानदारों की जमात में इनफरादी और इज्तमाई खौफ पैदा किया जाता है, जिसकी बदौलत मसीही मोमिन खुदा को सिर्फ़ और सिर्फ सज़ा देने वाला समझते हैं, जिसकी बदौलत इंसान खुदा के साथ रूहानी मिलाप से दूर रहता है। यानी खुदा हमारा बाप है और हम उसकी औलाद। इन तमाम हवालाजात को पेश करते हुए चंद एक बुनियादी सवाल ज़हन में आए हैं जिनको अल्फाज की सूरत में यहाँ पेश करना चाहूँगा। क्या खुदा सिर्फ सज़ा देने के लिए रह गया है? क्या खुदा सिर्फ मेरे आमदन को देखता है? क्या मैं पैसे से निजात हासिल कर सकता हूँ? क्या खुदा मेरी दायकी के बाद ही मुझे इलाही बरकत से नवाजेगा? इसी तरह के मज़ीद सवालात ज़हन में हैं जो फिर किसी मौका पर रकम करूँगा। मैं बस इतना जानता और ईमान रखता हूँ कि खुदा कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता है। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती और उसका 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत। खुदा मेरी काबिलियत नहीं बल्कि मेरे दिल को देखता है। पहला सैमुएल उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत मुबारका से लेकर 8वीं आयत मुबारका तक। और तीसरा हवाला, खुदा का फजल ही मेरे लिए काफ़ी है। मुक़द्दस पालूस रसूल का दूसरा ख़त करंथियों के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत। दायकी का मकसद। दायकी के मकसद को समझने के लिए हमें मुफस्सल तौर पर अहद अतीक में हुकूमती तर्ज़ अमल को देखना निहायत ज़रूरी है। सरदारी निज़ाम। इब्तदाई इंसान कबीलों की सूरत में बसेरा करता था, इसलिए हर कबीले का सरदार होता था जो लोगों के मसले सुनते हुए इनका हल पेश करता था। अमूमी तौर पर कबीले का सरदार मालदार, ताकतवर और बुजुर्ग होता था। बाइबल मुक़द्दस की अक़दस किताब तकवीन उसके 12वें बाब से 36वें अबवाब में कई कबीलों का जिक्र मिलता है। दूसरा तर्ज़ हुकूमत, बादशाहत। मिस्र के अलावा कई एक दीगर ममालिक में बादशाहत अपने वजूद रखती थी। दूसरे अल्फाज में फ़र्द वाहिद और ख़ानदानी हुकूमत। इस बात का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि यूसुफ को फ़िरौन अपने घराने यानी मुल्क का मुख्तार करार देता है। हवाले के तौर पर आप यहाँ पर तकवीन की अक़दस किताब उसका 41वां बाब 40 ta 41वीं आयत मुबारका पढ़ सकते हैं।
तीसरी तर्ज हुकूमत थियोक्रेसी यानी खुदाई सल्तनत। इस तर्ज हुकूमत में हुक्मरान को खुदा का दर्जा दिया जाता है। मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई के बाद बनी इसराइल के तमाम इंतज़ामी और रूहानी अमूर खुदा ने खुद अदा किए। हवाले के तौर पर खरूज, अहबार, अदद और तस्निया शरा की अक़दस कुतुब का मुताला किया जा सकता है। इन तमाम अक़दस कुतुब में पढ़ा जा सकता है कि खुदा नबी मूसा के ज़रिए लोगों को हुक्म देता था, यानी हुक्मरान खुदा खुद था, जिसका वाज़ेह हवाला पहला सैमुएल उसका 8 बाब और उसकी 7वीं आयत में मिलता है, जहाँ खुदा नबी मूसा को कहता है, नबी सैमुएल को कहता है कि खुदा ने सैमुएल से फरमाया कि सारी बातों में जो लोग तुझे कहते हैं उनकी सुन, क्योंकि उन्होंने तुझे रद्द नहीं किया बल्कि मुझे कि मैं उन पर हुक्मरानी ना करूं। मिस्र से ग़ुलामी से वादे की सरजमीन तक इस तर्ज हुकूमत को चलाते हुए खुदा ने मजहबी रसूमात और रूहानी और रसालती कामों के लिए एक कबीला मखसूस किया। हवाले के तौर पर अदद की अक़दस किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़ी जा सकती है। खुदा दायकी इसलिए मुकर्रर करता है कि वो किसी भी इंसान की मेहनत और ख़िदमत को रद्द नहीं करता, बल्कि इसका अजर इस ज़मीन और आसमान पर भी देता है। अब दायकियाँ बनी लावी के लिए थी, क्योंकि ये उनकी खिदमत के लिए उनको मिलती थी जो वो हैकल में करते थे। इसलिए उन पर लाजमी था कि थियोक्रेसी यानी खुदाई सल्तनत के अमूर के लिए वो भी अपनी दायकी अदा करें। तस्निया शरा की अक़दस किताब उसका 18वां बाब 25 से 26वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, और खुदावन ने मूसा से कलाम करके फरमाया, तू लावियों से खिताब कर और इनसे कहे कि जब तुम बनी इसराइल से दायकियाँ लो, जो मैंने तुम्हारी मेरास कर दी हैं, तो हर दायकी की दायकी खुदावन के लिए नज़र करो। मुदरजा बाला इक्तबास में देखा जा सकता है कि किस तरह बनी इसराइल के हर कबीले पर फ़र्ज था कि वह दायकी खुदावन के लिए अदा करें, क्योंकि दायकी से बनी इसराइल में हुकूमती अमूर चलते थे। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि अहद अतीक के मुताबिक दायकी का हकदार कौन है, या कौन खुदाई तर्ज हुकूमत में दायकी हासिल कर सकता है, या खुदा ने यह दायकी का निज़ाम कायम क्यों किया। यहाँ पर नाचीज़ 3 हवाला जात नकल करना चाहता है। दायकी के असल हकदार, नंबर 1, तस्निया शरा की अक़दस किताब और उसका 14वां बाब और 29वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, और तू लावी जिसका हिस्सा और मेरास तेरे साथ नहीं, और जो मुसाफिर और यतीम और बेवा औरतें तेरे फाटकों के अंदर हैं, वो आएँ और खाएँ और सैर हों, ताकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे हाथ के उन कामों में जो तू करता है तुझे बरकत बख्शे। दूसरा हवाला तस्निया शरा की अक़दस किताब उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, चूँकि मुल्क मफलूसों से खाली नहीं रहेगा, इसलिए मैं आज ये कहकर तुझे हुक्म देता हूँ कि तू अपने उस मस्कीन और मोहताज भाई की तरफ जो तेरे मुल्क में है अपना हाथ कशादा रख। तीसरा हवाला तस्निया शरा की अक़दस किताब 26वां बाब और उसकी 12वीं आयत, तीसरे साल में जो दायकी का साल है, जब तू अपनी पैदावार की सारी दायकियाँ निकालने से फारिग हो, और लावी, परदेसी और यतीम और बेवा को दे, ताकि वो तेरे शहरों में खाएं और सैर हों। मुदरजा बाला हवाला जात में देखा जा सकता है कि किस तरह बनी लावी भी दायकी पे दायकी देने के पाबंद थे, मगर मुसाफिर और यतीम और बेवा यानी वो तबका जो गरीब है या जिनका कोई आसरा नहीं था, वो दायकी नहीं देते थे। इसलिए थियोक्रेसी में दायकी के वो असल हकदार है, यानी इस खुदाई सल्तनत की जानिब यसु मसीह भी इशारा करते हुए अपनी तालीमात देते हैं, और वो कहते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था
और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमारी में था और तुमने मेरी इयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। क्योंकि तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 25वां बाब 35-40वीं आयत मुबारका। मुदरजा वाला हवाला जात में देखा जा सकता है कि यीशु मसीह उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जो माशरे में रद्द किए हुए या गरीबी का सामना कर रहे हैं, या वो तबका जो किसी बीमारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दायकी जो कि दर हकीकत खुदा की मौजूदगी और दी हुई बरकत के लिए इजहार तशक्कर है, वो खुदाई सल्तनत के लिए बेसहारा और मजबूर लोगों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। थियोक्रेसी यानी खुदाई बादशाहत और आपका किरदार। पहला सैमुएल उसका 8 बाब और 7 में खुदा नबी सैमुएल से फरमाता है कि सारी बातों में जो लोग तुझे कहते हैं इनकी सुन, क्योंकि उन्होंने तुझे रद्द नहीं किया बल्कि मुझे कि मैं उन पर हुक्मरान ना हूँ। इस अक़दस आयत की रोशनी में देखा जा सकता है कि थियोक्रेसी तर्ज़ अमल यानी खुदाई बादशाहत तर्ज़ अमल के बजाय बादशाहत को तरजीह दी जाती है, और फिर शाऊल के साथ बनी इसराइल में बादशाही तर्ज़ हुकूमत शुरू हो जाती है। इसी सिलसिले का दूसरा किरदार नबी दाऊद, नबी सैमुएल और दीगर हैं। क्या बनी इसराइल में खुदा की हुकूमत ख़त्म हो गई है? हरगिज़ नहीं, मगर तर्ज़ हुकूमत का तरीक़ाकार बदल गया है। अब बनी लावी के साथ साथ बादशाह भी खैरात के कामों का ज़िम्मेदार हो जाता है। इसलिए बादशाह पर फ़र्ज़ था कि वो परदेसी, यतीम, बेवा और ज़रूरतमंद की मदद के लिए आसानी पैदा करे। क्या अब हमें दायकी नहीं देनी चाहिए क्योंकि हम अहद जदीद के लोग हैं? अगर खुदावन ने आपको इलाही बरकत से नवाजा है तो फिर बग़ैर किसी दूसरे ख्याल के ज़हन में आने से कबल दायकी अदा करें। आपका ये अमल खुदाई सल्तनत के इजहार और उसकी मर्ज़ी की जानिब एक कदम है, जिसका इकरार हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह के अल्फाज में किया जा सकता है कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत। आपकी दायकी के ज़रिए खुदाई सल्तनत के गरीब, लाचार, ज़रूरतमंद, यतीम, बेवा और परदेसी की मदद हो सकती है। दूसरा सवाल, क्या मैं अपनी दायकी अपने मखसूस काहिन या खुद साख्ता पास्टर्स में से किसी को दे सकता हूँ? ज़रूर आप अपनी दायकी उनको दे सकते हैं, क्योंकि रूहानी रहनुमा होने के नाते वो काफ़ी मसीही मोमिनीन से मिलते हैं। इनके अमल में, इनके इल्म में भी होता है कि किसी की क्या ज़रूरत है। ज़रूर अपनी दायकी उनको दे सकते हैं, मगर याद दहानी के तौर पर एहतराम के साथ उन्हें कह भी सकते हैं कि ये दायकी चर्च की तामीर या उनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं है। ये दायकी खुदाई सल्तनत के उन अशख़ास के लिए हैं जो यतीम, बेवा, लाचार और ज़रूरतमंद है। अगर हम अपनी दायकी अपने खुद साख्ता पास्टर्स और मखसूस काहिनों को नहीं देते तो इनकी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? हमारा तीसरा सवाल, क्योंकि मेरा पास्टर कहता है कि आपकी दायकी का असल हकदार मैं हूँ। मुदरजा वाला इक़्तिबास में हमने देखा कि दायकी का असल हकदार कौन है और वो किस तरह के काम और लोगों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। मुझे यहाँ निहायत अफसोस के साथ इकरार करना पड़ रहा है कि दायकी को नई गाड़ी, नए कपड़े, मेकअप, बैरूनी दौरे और ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सरासर गैर बाइबली और इखलाकी गुनाह है। आप ज़रूर अपने मखसूस काहिनों और ख़ुद साख्ता पास्टर्स की मदद करें, क्योंकि अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, क्योंकि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है, जिसके लिए आपका हदिये के अलावा शुक्रगुजारी का तोहफ़ा या ज़रूरत के मुताबिक उनकी मदद, उनकी खिदमत का काम जारी रहेगा। मगर दायकी के हकीकी हकदार खुदाई सल्तनत के मजबूर तबका है। अहद जदीद और दायकी।
अहद जदीद में दा यक्की का कोई हुक्म नहीं, मगर इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं कि हमें दा यक्की नहीं देनी चाहिए। जैसे कि नाचीज़ ने मुदरजा बाला इक़्तिबास में बयान किया है कि दा यक्की खुदाई सल्तनत की जानिब एक कदम है, तो इसलिए इस इलाही हुक्म को जारी रखना चाहिए। मगर ये याद रखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने हर चीज़ नई कर दी है, हर एक नई चीज़ को मायने खेज करते हुए इलाही बरक़ात से नवाजा है। दा यक्की, हदिया और कुर्बानी की अपनी अहमियत ज़रूर है, मगर हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीही मोमिन से रहम दिली चाहता है, जिसका इजहार हमारा निजात दहिंदा मुकद्दस मत्ती की अंजील में कुछ उसके 9वें बाब और उसकी 13वीं आयत में कुछ यूँ करते हैं, लेकिन तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। बाज़ औक़ात खुद साख्ता पास्टर्स हजरात अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 6 बाब और उसकी 38वीं आयत को का हवाला देते हुए कहते हैं, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दबाया हलाया भरपूर तुम्हारे दामन में डाला जाएगा, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस आयत को बुनियाद बनाते हुए खुद साख्ता पास्टर हजरात यीशु मसीह की तालीमात को दा यक्की के साथ जोड़ते हैं, जो कि दरअसल दुरुस्त नहीं, क्योंकि ज़ेरे मुताला अक़दस इक़्तिबास अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 6 बाब 35-38वीं आयत में यीशु मसीह माफ़ी की बात कर रहे हैं। मैं सेमिनरी में अक़दस सहाइफ पढ़ाते हुए बाइबल मुक़द्दस के तालिबे इल्मों की हौसला अफजाई करता हूँ कि वो किसी भी अक़दस आयत की तफसीर से कबल मुकम्मल इक़्तिबास ज़रूर पढ़े, यानी वो अक़दस आयत जिसकी वो तफसीर करना चाह रहे हैं, इससे पहले वाली आयत मुबारका और इसके बाद वाली आयत मुबारका को ज़रूर पढ़ें। इस तरह मुकम्मल इक़्तिबास समझ में आ जाएगा। पैमाने का जो ज़िक्र यहाँ पर किया गया है वो माफ़ी का पैमाना है। एक और सवाल हमारे दोस्त ने पूछा है, क्या खुदावन यीशु मसीह ने दा यक्की को रद्द किया है? दा यक्की को रद्द करने के बारे में यीशु मसीह की कोई तालीम नहीं, बल्कि हमारा निजात दहिंदा फरमाता है, ये ख्याल मत करो कि मैं तौरेत सहाइफ अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 17वीं आयत। दा यक्की क्योंकि खुदाई सल्तनत की जानिब एक कदम है, तो इसे जारी रखना चाहिए, जिसका दर्स हमारा निजात दहिंदा कुछ यूँ देते हैं कि तुम पर अफसोस ए फ़कीयों और फरीसियों, ए रयाकारों, क्योंकि पुदीना और अनियस और कोमान पर तो दा यक्की देते हो, लेकिन शरीयत की भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान से लापरवाही करते हो। वाजिब था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत। मगर यीशु मसीह हर चीज़ को नया करते हैं और खैरात के बारे में सख्ती के साथ दर्स देते हुए कहते हैं, बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तरहाई मत बजवा, जैसे रयाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग इनकी तारीफ़ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, क्योंकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 6 बाब उसकी 2री आयत मुबारका से लेकर 4थी आयत मुबारका तक। नाचीज़ यहाँ पर बताना चाहता है कि दा यक्की और खैरात दो मुख्तलिफ अमल हैं और ये दोनों अमल पोशीदगी के अमल हैं। खुदा के हजूर अपना नजराना पेश करते हैं। ये अमल अहद अतीक से कदरे मुख्तलिफ है। यीशु मसीह पोशीदगी में नेकी के कामों का प्रचार करने का दर्स देते हैं। हमारे एक और दोस्त ने सवाल पूछा है, क्या मसीही मोमिन पर दा यक्की फ़र्ज़ है? अगर फ़र्ज़ है तो अपनी कमाई का कितना हिस्सा खुदावन के हजूर पेश करना चाहिए? ये मुसल्लमा हकीकत है कि हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह ने दा यक्की को रद्द नहीं किया, मगर हमारे निजात दहिंदा ने यह फ़र्ज़ भी नहीं की, क्योंकि यीशु मसीह रहम दिली का प्रचार करते हैं और इस अमल में सिर्फ 10% क्यों ना 20%, 30% या मज़ीद बढ़कर इस्तेमाल की जाए।
यीशु मसीह ने अपने पैरोकारों को आज़ादी देते हुए अपने बुनियादी मजहबी, समाजी और इखलाकी जिम्मेदारियों के बाद नेकी और रहम के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर जोर दिया है। इस दौरान मसीही मोमिन चाहे वो अपनी कमाई का 10% हिस्सा दे या 20% या इससे बढ़कर, ज़रूरत इस अमर की है कि वो खुशी से दे, जिसका जिक्र मुकद्दस पालूस कुछ यूं करते हैं कि हर एक जिस तरह उसने अपने दिल में ठहराया इसी तरह दे, ना गमगीनी से ना नाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को प्यार करता है। मुकद्दस पालूस रसूल का दूसरा ख़त करंतियों का नाम उसका 9 बाब और उसकी 7वीं आयत। हमारा एक और दोस्त ने सवाल पूछा है, क्या मैं अपनी दायकी से किसी कलीसिया के रसालती कामों का हिस्सा बन सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप अपनी दायकी या खुशी का नजराना कलीसिया के रसालती कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं ज़ेरे तहरीर मजमून में कह चुका हूँ कि यीशु मसीह शागिर्दों को दुआ सिखाते हुए खुदाई बादशाहत का जिक्र करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें बढ़ चढ़ कर कलीसिया के रसालती कामों का हिस्सा बने, ताकि ना सिर्फ वो लोग जो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं सिर्फ वो खुदा की नेमतों का तजर्बा करें, बल्कि उन लोगों को भी कलीसिया के रसालती कामों तक पहुँचो जो यीशु मसीह को अब तक नहीं जानते या ज़हनी तौर पर यीशु मसीह के बारे में सवाल रखते हैं। आपके इस अमल से किताब की इशाहत या दीगर ज़राए अबलाग से यीशु मसीह का पैगाम दूसरों तक पहुंच सकता है। आपका ये अमल ना सिर्फ जिस्मानी आसूदगी का बायस बनेगा, बल्कि ज़हनी तौर पर रूहानी इत्मीनान का ज़रिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ज़ेरे तहरीर मजमून के मुताला से आप दायकी के पस पर्दा हक़ाइक़ को जानते हुए अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह की तालीमात को कबूल करते हुए इसके असली हकदार तक पहुँचाएंगे। खुदावन आपको और आपके घराने को अपनी बरकत से नवाजे। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन।